मैं एक विशेष प्रयोजन से आप लोगों को बुलाया हूं। 2005 में पहली बार बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे और 2005 के कैंपेन में भी लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग वो करते आए हैं। 4 चुनावों में लगातार उनका ये मांग बरकरार रहा। कई बार बिहार विधानसभा में सभी दलों के प्रतिनिधियों को ले जाकर और प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने मांग की और सभी दलों ने उनका इस मुद्दे पर साथ दिया। नीति आयोग का लगातार हर साल जो राज्यों का रिपोर्ट आता है उसको भी अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो बिहार हमेशा से पिछड़ता जा रहा है। जो बिहार, हम अभी अपने बजट भाषण में भी इस इशू को उठाए थे और इस डिमांड को प्रेस करके मैं कहा था कि बिहार एक तो हमेशा से सुखाड़ और बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, दूसरा सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य हो गया। सभी मानकों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मानक हो, शिक्षा का मानक हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मानक हो, सभी बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, एकाध अगर छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर है। और जिस तरह से भारत सरकार ने ये मांग खारिज की, ये कह के कि बिहार उस पैरामीटर पर नहीं आता है। मैं उस दिन भी कहा था कि कोई भगवान, अल्लाह और क्राइस्ट तो मानक बनाते नहीं हैं। मानक तो अपना सरकार बनाती है। मानक कई बार पैरामीटर उसको चेंज करके जब करना होता है तो किया जाता है। तो बिहार के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए बिहार कांग्रेस ने फैसला किया है और कल भी हम लोग इंडिया गठबंधन के सभी लोगों ने हाउस जाने के पहले इस इशू को उठाए थे। राष्ट्रीय जनता दल, माले और कांग्रेस के सभी हम साथी वहां इस इशू को उठाए थे और हम आज आपके बीच ये घोषणा करते हैं कि प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधानुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश डेलीगेट, एआईसीसी डेलीगेट अपने अपने प्रखंड के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय एवं तृतीय चरण में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसकी घोषणा भी हम आगे करेंगे। आज इसी इंफॉर्मेशन को आपसे साझा करने के लिए हमने आपको बुलाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के इस हक हुकूक की लड़ाई को लड़ने में आपका भी सहयोग मिलेगा। अखबारों में और टीवी चैनल के माध्यम से जनता को भी इस आंदोलन में हिस्सेदार बनाने के लिए आप भी, हम सभी का सहयोग करेंगे। सर, 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। देखिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क आया है। आप निकाल के देखिएगा, या बराबर मैं इस बात को कहते रहा हूं, क्योंकि फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देखने का हमको मौका मिला कि कांग्रेस की हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें बिहार अव्वल था। बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही थी ये बात। और सारा जितना हटिया का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, कांटी थर्मल हो, बेगूसराय का जो
रिफाइनरी का कारखाना, वो सब तो उसी समय हुआ। और प्रायः सभी जिलों में उस समय चीनी मिल, शकील साहब के जिले में जूट मिल इतना बड़ा, उस इलाके से कितना जाता था बंगाल में और पूरे देश में। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। धीरे धीरे बिहार पिछड़ते गया। उसके बाद ये मांग उठना स्वाभाविक था। हम जरूर 2004 से लेके 14 तक तो रहे ही, लेकिन उस समय भी ये स्थिति नहीं थी। उसको भी हम लोगों ने उठाया था। रेल का 3-3 कारखाना लगा था, लेकिन उसके बाद तो बता दीजिए इस 10 साल में क्या हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें बिहार की बोली लगाई जा रही थी, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, दीजिए हम 1,25,000 करोड़। और ये बात उठी ही तब जब बिहार का झारखंड से अलगाव हुआ और सारा मिनरल वेल्थ झारखंड में चला गया। उस समय भी अगर ठीक से आपको याद होगा, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी ने जब बंटवारा का प्रस्ताव पेश हुआ था लोकसभा में, तो उन्होंने 1,80,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की थी, जिस समय मैं 2000 की विधानसभा में काम करता था। आप लोग अभी भी निकाल के देख लीजिए कि हरियाणा 4 से 14 में आप थे केंद्र में, 5 से डिमांड चल रहा है, 14 तक क्यों नहीं? सवाल तो यही पूछा। नहीं तो 4 से 14 तक ये कहाँ था सवाल? अब उसी समय का तो बात मैं बोल रहा हूँ, जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गृह मंत्री जी थे LK आडवाणी जी, और उन्होंने घोषणा किया था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर हम लोगों ने नहीं भी किया तो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज है बिहार के लिए उसको उठाना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस के समय यही स्टेट था कि 27% चीनी पैदा करता था, और ये डबल इंजन की सरकार में 27% से 2% नीचे चला गया। प्रायः सभी चीनी मिलों के दम से धुआं निकलता था और चीनी मिल चलता था। आज कितना चीनी मिल चल रहा है? आप तो नॉर्थ बिहार के रहने वाले, आप ही बता दीजिए। यहाँ बेहटा में चीनी मिल था, वारसलीगंज में चीनी मिल था, गुरारू में चीनी मिल था, सब तो चलता था। नॉर्थ बिहार में तो सब जगह था। ये अक्सर ये आरोप कांग्रेस पर लगाते रहे, कांग्रेस पर ये अक्सर आरोप लगाते रहे इस मुद्दे को लेकर के वो समय के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब को कर्नाटक आश्रम के गेट तक छोड़ने आए, लेकिन फिर भी है ना हम लोगों की मांग को ध्यान नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब ये मांग नहीं उठाना चाहिए? तो कांग्रेस ने इस मुद्दे नहीं, मैं तो कह दिया कि अगर विचार नहीं किया, हम लोगों के भी हुकूमत में अगर ये नाइंसाफी हुई है तो इस सवाल को तो बिहार के जनता के हित में उठाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी 20 साल से 2 साल अगर हटा दीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस सवाल को उठाते रहे। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात उठाते रहे, और उनका ये मांग अगर अनसुनी की जा रही है। इस बार लोगों को जिस तरह से सरकारी पार्टी, सत्ता की पार्टी कहेगी बिहार को बहुत कुछ दिया गया, तो क्या दिया गया भाई? सड़क तो हर राज्य में बन रहा है और ये योजना तो पहले की है। आप लोग कहिएगा तो उसको भी मैं बता सकता हूं। ये घोषणा किया था पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे DPR के लिए 2022 में ही NHAI ने टेंडर मंगाया था। 300 दिन की डेडलाइन दी थी। 2023 तक DPR तैयार होने और काम शुरू होने की बात कही थी। यही तो हुआ है। सड़क में दूसरा गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2023 में ही शुरू हो चुका है। इसका घोषणा हुआ है। तो जदयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। श्रीमान जी, जो मैं कह रहा हूं तो कागज के साथ ही तो कह रहा हूं। सुन लीजिए पहले पूरी बात, बीच में नहीं। सुन लीजिए पहले, फिर पूछ लीजिए। उसमें कौन सा ये है कि मैं भाग रहा हूं कि और आपका सवाल का मैं जवाब नहीं देने की स्थिति में हूं।
पुनः इसकी घोषणा 2024 के बजट में कर बिहार के लिए नई सौगात बताई जा रही है। हालांकि हम उस दिन अपने बजट भाषण में भी ये कहें, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा महाबोधि कॉरिडोर 1 साल पहले की योजना है और हम लोगों ने उठाया है एकदम रिलीजियस कॉरिडोर बनाने का, जिसमें यहां एक ही बिहार और झारखंड मिला के एक ही ज्योतिर्लिंग है। बाबा बैद्यनाथ का भी उसमें जिक्र नहीं है, तो वो भी होना चाहिए। हमको गया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये तो पहले हो चुका था, उसमें शामिल किया जाना चाहिए अगर करना ही है तो, नया अगर कुछ है तो। क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बेवकूफ बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी पूरे बिहार को बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं। नीतीश जी को क्यों घसीट रहे हैं? वो तो बेचारे उठाते रहे हैं। मुझे तो उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन वो कहने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। नीतीश कुमार अब तक जो है उठाते रहे हैं विशेष राष्ट्र के दर्जे के मामले, लेकिन बजट के बाद जो है तो जदयू का बढ़ता है। वो कह रहे हैं कि जो पैकेज, अरे भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सजग लोग हैं, कैसे हो गए? तभी तो इसका निश्चित उत्तर तो आपको वहां से मिलेगा, वो भी उत्तर मैं ही दूं। मैं तो कह रहा हूं कि आप पूछिए उनसे, मैं भी आपको ही कह रहा हूं। मैं या कहिए तो मैं आपको उकसा रहा हूं, जो लिखना है लिखिए, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए सवाल ना कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई को आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया? और जो पहले से घोषणा हो चुका है 22-23 के बजट में, 21-22 के बजट में, उसी को नया ये करके, मान लीजिए आंध्रा को तो मिला भी, सीधा पैसा मिल रहा है, तो कोई भी मानेगा कि नहीं उसको मदद हुई। बिहार को क्या मदद हो गया? सड़क कहां नहीं बन रहा है, पुल कहां नहीं बन रहा है, और आप ही लोग लिखते हैं कितना पुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग पार कर रहा है बिहार में। वो भी पुल रहेगा कि जाएगा कौन जानता है। ये आपके नजरिए में नीतीश जी ने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? मेरे नजरिए से में जो कुछ भी हो, लेकिन इसका तो उत्तर और निश्चित उत्तर मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है। वो बिहार के लोगों को जानने का हक है। आपको क्या लग रहा है, क्यों क्या हुआ? उनसे पूछिएगा। अरे भाई, सवाल है उनका, पूछ रहे हैं आप हमसे। हम तो अपना कार्य योजना जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का है वो मैं आपको बता दिया, वही बताने के लिए मैं बुलाया था कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, हर एक कांग्रेसी इस आंदोलन में लड़ते रहेगा। मोदी जी के बारे में आप लोग बोलते हैं, नीतीश जी के बारे में बोलने से क्यों बचते हैं? मतलब मोदी जी का जितना डिवाइसिव लाइन है उतना नीतीश जी का नहीं है। ये अगर आप कहवाना चाहते हैं तो मैं कह दिया, मोदी जी से तो थोड़ा बेटर आदमी है ही, लेकिन 2004 से 14 एक और सवाल है सर। 7 साल से प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चल रही है, कब तक पार्टी बन जाएगा? अब आज इसी सवाल को इसके लिए फिर कल परसों भी बैठेंगे हम लोग। अब तो हाउस खत्म, क्यों नहीं बन पा रही? कहाँ नहीं बन पा रही है? 7 साल 17 के बाद कमेटी को वही राठौर जी हैं। अरे आप चाहते हैं तो हम बना देंगे, उसमें कौन चाहिए? कब तक बन जाएगी? आपके इच्छा के अनुसार बना देंगे। कौन डेट तक चाहते हैं? आप बताइए कब तक बना देंगे? नहीं, हम ये सब हम बोल रहे हैं, आपसे सलाह लेंगे। अगस्त में हो जाएगा? नहीं, आपसे सलाह लेंगे। आप एक दिन मेरे घर पर चाय पीने चले आइए, आप चाहते हैं तो। धन्यवाद। ये जो परफेक्ट बिल एक मिनट, अब हम शकील साहब को दे रहे आपको हैं। बता रहे हैं हाउस में ये भी मैं लड़ते रहे हैं, और थोड़ा 1 मिनट इनको भी सुनिए। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 1,25,000 की घोषणा की थी, और इसको लेकर के आप सब लोगों को पता है कि असेंबली को हम लोगों ने स्टॉल किया था, और उसमें सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं। वो ये उदाहरण है कि उस 1,25,000 करोड़ में
कितना कितना पैसा किस मद में लगेगा वो लिखा हुआ आया था। उसमें एक स्किल यूनिवर्सिटी 1500 करोड़ का बनने का था बिहार में। 1500 करोड़ रुपया जोड़ करके 1,25,000 था। 1,25,000 में 40 करोड़ जो ऑलरेडी बिहार के पास था, जिसका कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं था, वो भी उसमें जोड़ा हुआ था। तो 1500 करोड़ का स्किल यूनिवर्सिटी का एक ईंट भी अगर दिखा दे बिहार में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये है छल, ये है परपंच भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार का। दूसरी बात यह है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में केंद्र का कितना प्रतिशत औसतन बिहार में लगा, तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखेंगे, और ये माननीय आज के प्रधानमंत्री के जमाने में तुलनात्मक तौर पर बिहार में कितना पैसा केंद्रांश का लगा और स्टेट का कितना लगा। एक गरीब राज्य को केंद्र 2004 से लेकर 2014 तक कितना मदद किया और एक गरीब राज्य को 2014 से के बाद से आज कितनी मदद हुई, वो आपके सामने सरकारी आंकड़े आपके बोलते हैं। आपको पता है कि मनरेगा का पैसा अभी तक नहीं मिला। पिछले बार जब हमारे साथ सरकार थी तो 4 मंत्री उठ के बोलते थे कि केंद्र ने हमारा पैसा रोक रखा है कई सालों से। 10-10 चिट्ठियां लिखी। सारे मिनिस्टर जो उस वक्त थे, जो आज उधर हैं, उनका ये वक्तव्य है, आप विधानसभा के पटल को देख लीजिएगा। तो इसलिए छल करने वाले लोगों का सहयोग है, हम लोग छल नहीं करते। चिदम्बरम जी के जमाने में एक कमेटी की शुरुआत हुई थी विशेष राज्य के दर्जे उसके स्टडी के लिए, वो आप सब लोगों को याद होगा, रघुराम राजन कमेटी की। तो इसलिए हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारी नियति पे शक मत कीजिए। शक ये कीजिए कि ये दोनों का जो गठजोड़ है, जो बेमेल है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं कि विरोधाभास है, यह बिहार राज्य को या देश को कोई अच्छा काम करके नहीं देगी। धन्यवाद। क्या नहीं, कंफ्यूज मत करिए आप कल भी हमने उस विषय पे जो आप उठाना चाहते हैं, एक एक अपने मित्रों से बात की है, बाहर भी कर लेंगे बात। वो बात आज तो जो अध्यक्ष जी ने जो प्रस्ताव हमारे सामने है, उस पे जो आंदोलन की रूपरेखा, संघर्ष की रूपरेखा बन रही है, वो चरणबद्ध तरीके से उस पे प्रश्न किया जाए। रेफरेंस में आपने जो ये देश की सरकार हमारे साथ क्या छल कर रही, उसके बारे में इन्होंने बताया और बहुत ही सफाई से बात हो गई। धन्यवाद। उसमें भी कहीं आगे हम कर देंगे जब नहीं, वक्त के ऊपर अलग अलग से प्रेस करना कर देंगे, लेकिन आप सब लोगों से मेरी इंडिविजुअल बात हो चुकी है जी। उसमें तो जनता दल यू को ही फैसला करना है